हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 24 अप्रैल 2024 और देखिए 24 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी नेपाल में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस यह मनाया गया है 22 अप्रैल को। डी गुकेश जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, इनको भी कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के भारत मंडपम में। भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान ने ईस्टर्न वेव अभ्यास आयोजित किया है और जो पूर्वी कमान है इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अभी जो डीडी न्यूज़ है इसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। केरल राज्य वन हेल्थ पहल के तहत एसओपी पेश करेगा। LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख अभी राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। इजराइल ने GPS स्पूफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है स्वीडन। ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से पाउलुरी सुब्बा राव को सम्मानित किया गया है। और अभी देखिए तच्छवी बघानी ने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस का नया अध्यक्ष केकी मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। और सिट्रोएन जो कि फ्रांसीसी कार निर्माता फैक्ट्री है, इसने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ है। तो अभी देखिए कुवैत देश ने पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू किया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो कुवैत रेडियो पर FM 93.3 और AM 96.3 पर एक हिंदी कार्यक्रम शुरू करेगा। और यह जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से भारत और कुवैत के जो आपसी संबंध हैं इनको मजबूत करने में मदद मिलेगी। ठीक है। और देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इससे जो आपका प्रीवियस करंट अफेयर है वो मजबूत होता है। तो देखिए जो सऊदी अरब है यह पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। किसमें? मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। 2024 में ये होगी। इसमें सऊदी अरब पहली बार भाग लेगा। और सऊदी अरब की एक मॉडल है जिनका नाम है रूमी अलका हतानी। ये इसमें पार्टिसिपेट करने वाली हैं। ठीक। और देखिए जो नेपाल है यहाँ पर अभी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का शुभारंभ हुआ है। और जो संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात की दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का शुभारंभ या फिर इसका आयोजन किया गया है। कुवैत जो है इसकी राजधानी है कुवैत सिटी। करेंसी यहाँ पर कुवैती दिनार चलती है। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अभी जल्द ही नियुक्त हुए हैं अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ये हैं कुवैत के नए प्रधानमंत्री। और मैप जो है आप यहाँ पर कुवैत का देख सकते हैं। ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है ये है आपका कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा दिवस किस दिन मनाया गया है। तो देखिए जो अंग्रेजी भाषा दिवस है ये अभी मनाया गया है 23 अप्रैल को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो पहली बात तो आपको अंग्रेजी भाषा दिवस 2024 की जो थीम है याद रखना है। थीम एग्जाम में पूछी जाती है। बहुभाषी शिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, चुनौतियां और अवसर, यह थीम है अंग्रेजी भाषा दिवस 2024 की। 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस के रूप में इसलिए चुना गया है क्योंकि यह विलियम शेक्सपियर का जन्मदिन और उनकी पुण्यतिथि है। विलियम शेक्सपियर जो हैं ये अंग्रेजी भाषा के सबसे प्रसिद्ध नाटककार होने के साथ साथ आधुनिक अंग्रेजी भाषा पर भी व्यापक उनका प्रभाव था। अंग्रेजी भाषा दिवस की स्थापना 2010 में यूनाइटेड नेशंस के वैश्विक संचार विभाग के द्वारा की गई थी। अच्छा, जो विलियम शेक्सपियर हैं इनकी बहुत महत्वपूर्ण जैसे नाटक हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस, है ना, इस प्रकार के जो नाटक है बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। आप सभी
इंटर वगैरह में या फिर अगर आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है तो कुछ राज्यों में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पाठ्यक्रम में इनके नाटक आपको पढ़ने को मिलते हैं। अप्रैल मंथ में जो महत्वपूर्ण डेज सेलिब्रेट किए गए हैं उन सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उनकी थीम भी साथ साथ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस जो कि ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया है, थीम क्या है? एम्पावरिंग आर्टिस्ट वॉइसेस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है, थीम है थिएटर और शांति की संस्कृति। 4 अप्रैल को भी अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, थीम क्या है? जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है, थीम क्या है? भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। और देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की जो थीम है यह आपको याद रखना है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया है और इसकी थीम है होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में और साथ ही साथ विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया गया है। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पकड़ी दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया है, थीम है चगास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है, थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन, कल्टिवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया गया, थीम है डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया, थीम है अपने लीवर को स्वस्थ और रोगमुक्त रखें। 21 अप्रैल को सिविल सेवक दिवस के रूप में मनाया गया, थीम है नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को आगे बढ़ाना। और देखिए 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया है। ठीक, ये इतने महत्वपूर्ण दिवस हैं जो अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किए गए हैं और साथ ही साथ इनकी थीम आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए सुपर लार्ज वारहेड शक्ति का परीक्षण किया है? तो देखिए एक रणनीतिक क्रूज मिसाइल के लिए जो सुपर लार्ज वारहेड का शक्ति परीक्षण है ये किया गया है उत्तर कोरिया के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो उत्तर कोरिया ने कोरिया के पश्चिमी सागर में एक विमान भेदी प्योलॉजी 1-2 मिसाइल और एक सुपर रणनीतिक क्रूज मिसाइल जिसका नाम है हौसल 1 रात्रि के वारहेड का सफल परीक्षण किया है। और देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी देखिए जो भारत है, भारत ने श्रीलंका को 10,000 टन प्याज के निर्यात के लिए मंजूरी प्रदान की है। 10,000 टन प्याज ये निर्यात किया जाएगा भारत के द्वारा श्रीलंका को। ठीक, चाइना ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग नामक एक स्टेशन का अनावरण किया है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है। ठीक, उत्तर कोरिया जो है ये एशिया महाद्वीप में लोकेटेड है, राजधानी प्योंगयांग है और करेंसी जो है यहाँ पर उत्तर कोरियाई वॉन चलती है। प्रधानमंत्री हैं किम जोंग उन, सॉरी प्रधानमंत्री नहीं, ये है जो है उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति, ये है किम जोंग उन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसने भी धनलक्ष्मी बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है अजीत कुमार केके को। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अजीत कुमार केके को 3 साल की अवधि के लिए बैंक के निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी है। बैंकिंग अधिनियम के तहत अजीत कुमार केके का नाम धनलक्ष्मी बैंक ने आरबीआई को प्रस्तावित किया गया था और यह जो है सीवन जेके का स्थान लेंगे। धनलक्ष्मी बैंक एक निजी क्षेत्र का पुराना बैंक है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय केरल के त्रिशूल में स्थित है। एडिशनल जो ऑप्शंस के बारे में फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो बतिता कौन है,
इनको डाक विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। हरेंद्र सिंह जो है इनको राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो तरुण बजाज हैं ये पूर्व राज्य से सचिव हैं, पूर्व राज्य से सचिव, इनको भी यूएस इंडिया फोरम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने कहां पर प्राचीन विशालकाय सांप जिसका नाम है वासुकी इंडिकस इसके जीवाश्म की खोज की है? तो देखिए जो आईआईटी रुड़की के शोधकर्ता हैं इन्होंने अभी गुजरात के कच्छ में प्राचीन विशालकाय सांप जिसका नाम है वासुकी इंडिकस इसके जीवाश्म की खोज की है। एडिशनल फैक्ट को देख लेते हैं। तो जो आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हैं सुनील वाजपेयी और पोस्ट डायरेक्टरल फेलो देवजीत दत्ता, इन्होंने सांप की एक प्राचीन प्रजाति की खोज की है। प्रजाति का नाम जो है पौराणिक सांप के नाम वासुकी इंडिकस के नाम पर रखा गया है। वासुकी जो शिव जी के गले में लिपटे हुए नागराज हैं इनके नाम से ही ये नाम प्रेरित है। इस सांप की लंबाई 36 से 50 फीट के लगभग आकी गई है। एडिशनल जो ऑप्शंस है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, उनसे संबंधित जो करंट फैक्ट हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी है यहाँ की तिरंगी बर्फी को अभी जीआई टैग मिला है, तिरंगी बर्फी को। और जो कर्नाटक का बेंगलुरु है यहाँ पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंगतारा मुख्यालय इसका उद्घाटन किया है। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना का जो मुलुगु जिला है यहाँ पर अभी 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस संगठन ने ऑडिट विशेषता को बढ़ाने के लिए SAI बुल्गारिया के साथ समझौता किया है? तो भारत का जो कैग है यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसने अभी ऑडिट विशेषता को बढ़ाने के लिए SAI बुल्गारिया के साथ समझौता किया है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। एडिशनल पॉइंट जो है इनको देख लेते हैं। तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अभी SAI बुल्गारिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करना। कैग फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका लोकेटेड है। और प्रमुख कौन है वर्तमान में, यानी कि कैग हैं कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इसके जो संवैधानिक प्रोविजन है इसकी बात करें तो भारतीय संविधान जो है इसमें आर्टिकल 148 के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है एक होगा, यह आर्टिकल 148 में कहा गया है। कार्यकाल की बात करें तो जो कैग होता है इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। यदि किसी व्यक्ति को कैग के पद पर नियुक्त किया जाता है तो या तो वो 6 वर्ष के लिए कार्य करेगा या फिर जब तक उसकी आयु 65 वर्ष की पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो कार्य कर सकता है। ठीक है, देखिए जो वर्तमान में सेबी के प्रमुख हैं, सेबी के प्रमुख इनका क्या नाम है? तो वर्तमान में जो माधुरी पुरी बुच हैं ये हैं वर्तमान में सेबी की अध्यक्ष माधुरी पुरी बुच। ठीक, आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, शक्तिकांत दास। और जो नीति आयोग है, पहली बात तो आपको नीति की फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग जो चलता था उसको बंद करके उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का जो अध्यक्ष है भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं यह नीति आयोग के अध्यक्ष है। एग्जाम में नीति आयोग के उपाध्यक्ष का नाम आप सभी से पूछा जा सकता है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। और इसके जो CEO हैं कौन है यह आपको बताना है, नीति आयोग के CEO का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता देने के अनुरोध को रोक दिया है? तो देखिए अमेरिका ने अभी वीटो पावर का प्रयोग किया है पूर्ण सदस्यता को रोकने के लिए फिलिस्तीन की। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। ठीक है, अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन के पूर्ण सदस्यता को देने के प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग किया है। यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट कंट्री हैं इनके पास वीटो पावर है और उसका प्रयोग
अगर कोई देश शामिल हो रहा है या किसी भी प्रकार की योजना में, जो 5 मेंबर हैं वीटो पावर जिनके पास में है, उनमें से अगर किसी भी मेंबर के द्वारा यानी किसी भी देश के द्वारा इंटरफेयर किया जाता है, तो चाहे वो नियम हो या फिर किसी देश को नियुक्त करने की बात हो या किसी देश के संबंध में कोई मामला हो, उसको फिर मतलब उसको डिनाई कर दिया जाता है। वर्तमान में फ़िलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र में एक गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य है और 2012 में महासभा के द्वारा यह दर्जा फ़िलिस्तीन को मिला था। बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनको डिस्कस करें तो अभी देखिए जो स्वीडन है, स्वीडन जो है इसने अभी आर्टेमिस समझौते में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किया है और आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है स्वीडन। बांग्लादेश जो है यहाँ पर अभी पोइला बैसाख उत्सव जो है बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया गया है। और जो उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान में अभी जो हमारे भारत के सेना प्रमुख हैं मनोज पांडे, ये उज़्बेकिस्तान की 4 दिवसीय यात्रा पर गए थे। उज़्बेकिस्तान में ही इन्होंने हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है। हाईटेक लैब, ये आपको याद रखना है, ठीक। और देखिए जो यूनाइटेड नेशंस है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। एंटोनियो गुटेरेस महासचिव हैं और यह पुर्तगाल से हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के हेड हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये हैं पुर्तगाल के। और देखिए 24 अक्टूबर को हुई यूनाइटेड नेशंस की स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो अभी देखिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है जेसन विलकॉक्स को। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है, ठीक है। एडिशनल पॉइंट की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन के पूर्व फुटबॉल निदेशक जेसन विलकॉक्स को अपने नए तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है यह यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, स्थापना हुई थी 1878 में। बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि इनको भी अभी किसी न किसी पद पर नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो जगजीत पवाड़िया हैं, जगजीत पवाड़िया को भी अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए भी जगदीप पवाड़िया को नियुक्त किया गया है। और जो सुशील शर्मा हैं इनको SVJN लिमिटेड के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। और जो शेफाली शरण हैं ये PIB की प्रधान महानिदेशक के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। PIB यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये है PIB की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो देखिए अभी बाघ की एक नई प्रजाति ये खोजी गई है ब्राज़ील के वर्षा वनों में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए एडिशनल पॉइंट की बात करें तो अभी यह जो प्रजाति खोजी गई है बाघ की, इसका नाम है क्लाउडेड टाइगर कैट या फिर लेपर्ड्स पार्डियोनॉइड्स, इसका साइंटिफिक नेम है। यह बिल्ली की संरचना के रूप में होती है, बिल्ली से थोड़ा बड़ी होती है, लेकिन जो बाघ है एक्चुअल में उससे थोड़ा छोटी होती है, ठीक। अब इसको अमेजन के वर्षा वन में खोजा गया है। अमेजन वर्षा वन, जिसे ब्राज़ील के वर्षा वन के रूप में भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा अछूते जंगल है। यह अकेले ब्राज़ील में 24 मिलियन से अधिक लोगों का घर है, जिसमें 180 विभिन्न समूहों के सैकड़ों हजारों सदस्य लोग भी निवास करते हैं। और यह जंगल लगभग 25% वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पृथ्वी के वायुमंडल में कुल ऑक्सीजन का जो 6% है उसका अकेले उत्पादन करता है। जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन होता है पूरी दुनिया में, उसका 6% अकेले उत्पादन किया जाता है अमेजन के वर्षा वन से। इसी कारण से ही जो अमेजन के वर्षा वन है इनको पृथ्वी ग्रह का फेफड़ा यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ प्लैनेट के नाम से उनको जाना जाता है। और देखिए जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जो जापान है यह लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश है।
अभी सिंगापुर ने 4 डे वर्किंग वीक वाला नियम जारी किया है और 4 डे वर्किंग वीक वाला एशिया का पहला देश बना है सिंगापुर। किर्गिस्तान जो है, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक, यहाँ पर अभी एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया है। भारत ने कुल 9 पदक इसमें जीते हैं। और देखिए जो ब्राज़ील है, यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। ब्राज़ील का राजधानी ब्राज़ीलिया है। करेंसी यहाँ पर ब्राज़ीलियन रियल चलती है। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा हैं। ब्राज़ील में जो कॉफ़ी के बागान हैं इनको फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार अभी जीता है मोहम्मद सलेम ने। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। इस इमेज को जरा ध्यान से देखिएगा, इसी इमेज के लिए ही इनको यह पुरस्कार मिला है। देखिए यह जो है फ़िलिस्तीन फोटोग्राफर हैं और एक समाचार एजेंसी है रॉयटर्स, इसके लिए ही यह कार्य करते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड फोटो जर्नलिस्ट समाचार घटनाओं को कैद करने वाले फोटोग्राफर के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इन्होंने 17 अक्टूबर 2023 को गाजा में यह जो तस्वीर मैंने आपको अभी दिखाया है, इसके लिए ही इनको यह पुरस्कार मिला है। इस फोटो में 36 वर्ष की एक जो महिला बैठी हैं जिनका नाम है इनास अबू मामर। इन्होंने फ़िलिस्तीन महिला जो है 5 वर्ष की अपनी एक भतीजी का शव पकड़े हुए बैठी हुई हैं और इस मर्म तस्वीर के कारण ही इनको यह पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है कि इन्होंने किसी दुखी व्यक्ति के प्रति अपनी सहानुभूति और उनको इतना सम्मान दिया है, जिसके लिए ही इनको यह पुरस्कार दिया गया है। बाकी जो ऑप्शंस हैं उनको भी किसी प्रकार का भी पुरस्कार मिला है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जो मिशेल टेलाग्रैंड हैं, मिशेल टेलाग्रैंड को एबल पुरस्कार मिला है 2024 का। एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे गणित के नोबेल के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टीना पिचकोवा जो हैं यह चेक गणराज्य की हैं और देखिए इनको मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब मिला है। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जो है यह मिला है क्रिस्टीना पिचकोवा को। रिकिन यामामोटो जो हैं यह जापान के हैं। इन्हें वास्तुकला का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है प्रिज़कर अवार्ड यह मिला है 2024 का रिकिन यामामोटो को। और देखिए जो प्रिज़कर अवार्ड है इसे वास्तुकला के नोबेल के नाम से जाना जाता है और यह वास्तुकला का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ की सैम्पेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया है? सैम्पेन जनजाति जो है आपने सुना होगा, यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार की जनजाति है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब है। इसमें जो लोग हैं बहुत कमज़ोर समुदाय है इनका और बहुत कम लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार केवल इसमें 229 व्यक्ति हैं। अभी इन 229 में से 7 व्यक्तियों ने पहली बार मतदान में भाग लिया है और ये जो है जनजाति अंडमान निकोबार की है। एक जनजाति और है अंडमान निकोबार की जिसका नाम है सेंटलीज, ये भी चर्चा में रहती है। ठीक, और देखिए जो पंजाब राज्य है इसने चुनाव संबंधित जानकारी को प्रोवाइड करने के लिए बूथ राब्ता नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया है और केंद्र सरकार की एक स्कीम है ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में जो मध्य प्रदेश राज्य है ये टॉप पे रहा है। और देखिए जो असम राज्य है यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है और इसका जो शुभंकर है आपसे पूछा जाता है अष्टलक्ष्मी, यह शुभंकर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए ओपन एआई का पहला कर्मचारी अभी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस हैं यदि उनकी बात करें तो अभी जो संजना सांघी हैं इनको स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जया वर्मा सिन्हा। देखिए 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था।
1905 से 2024 तक रेलवे बोर्ड के इतिहास में जया वर्मा सिन्हा जो हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और जो मौसमी बसु हैं ये जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की अध्यक्ष बनी हैं और यह जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला है मौसमी बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बन रही है? तो आगामी T20 में स्कॉटलैंड और आयरलैंड इन दोनों टीम की स्पॉन्सरशिप रहेगी भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी के पास में। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो देखिए जो वर्तमान में CDS हैं भारत के अनिल चौहान ये फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। CDS जो है ये जो है 4 स्टार रैंकिंग अधिकारी होते हैं। CDS का जो पद है इसका कार्य होता है भारत की तीनों सेनाओं में समन्वय को बिठाना। भारत के जो पहले CDS हैं इनका नाम जनरल बिपिन रावत था। बिपिन रावत एक प्लेन क्रैश होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। वर्तमान में जो CDS हैं अनिल चौहान इन्होंने अभी एक पुस्तक का अनावरण किया है जो पुस्तक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी यह जो पुस्तक है इसका अनावरण किया गया है अनिल चौहान जी के द्वारा। इस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, करेंसी यूरो चलती है, प्रधानमंत्री हैं ग्रेवियर अटल। देखिए जो ग्रेवियर अटल हैं ये मात्र 34 वर्ष के प्रधानमंत्री बने हैं, सबसे युवा प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। साथ ही साथ समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं जो कि पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं जो कि भारत में गणतंत्र दिवस 2024 में मुख्य अतिथि भी रह चुके हैं। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान रॉयल्स ने कहाँ नई क्रिकेट अकादमी शुरू की है? तो राजस्थान रॉयल्स ने अभी नई क्रिकेट अकादमी शुरू की है जयपुर में। जयपुर जो कि है राजस्थान राज्य की कैपिटल। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब है। और देखिए जो राजस्थान का पाली है यहाँ पर ओम आकार का पहला दुनिया का जो मंदिर है इसका उद्घाटन किया गया है। और जो राजस्थान का जोधपुर है यहाँ पर राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा 100 दिन कार्य योजना के तहत पहली विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया है। और देखिए जो राजस्थान का जोधपुर है यहाँ पर 100 दिन कार्य योजना के तहत पहली विधायक महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। और जो राजस्थान का बीकानेर है यहाँ पर वर्तमान में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। इन्होंने राजस्थान राज्य के उच्च न्यायालय की वर्चुअल बेंच का उद्घाटन राजस्थान के बीकानेर में किया है। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है। इस राज्य का गठन 30 मार्च 1949 को हुआ है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। राज्यपाल हैं श्री कलराज मिश्र। लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। जिलों की संख्या 50 है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान में है केवलादेव रणथंभौर सरिस्का डेजर्ट और मुकंदरा हिल्स। एरिया के अकॉर्डिंग भारत का सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। और इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए जो होमवर्क दिया था, विश्व लीवर दिवस यह मनाया गया है अभी 19 अप्रैल को। ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।